आज 11 सितंबर 2020 है, आश्विन मास है, कृष्ण पक्ष है, तिथि नवमी है, वार शुक्रवार है और विक्रम संवत 2077 है। ब्रह्मादि नाम का संवत्सर चल रहा है, शक संवत 1942 और सूर्य दक्षिणायन के अंदर है। नवमी तिथि रात्रि में 4:20 तक और उसके उपरांत दशमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र मृगशिरा दिन में 3:25 तक, उसके उपरांत आद्रा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग सिद्धि 6:24 तक, उसके उपरांत व्यतिपात योग आरंभ हो जाएगा। करण तैतिल दिन में 3:57 तक, उसके उपरांत गर करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:14 पर और सूर्यास्त 6:33 पर हो रहा है। नवमी का श्राद्ध और सौभाग्यवतियों का श्राद्ध और मात्र नवमी आज ही के दिन है। श्रेष्ठ चौघड़ियों की बात करें तो चरका चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:47 तक है। लाभ और अमृत के चौघड़िए 7:47 से 10:51 तक है। शुभ का चौघड़िया 12:24 से 1:56 तक है और चरका चौघड़िया 5 बजे से लेकर सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 10:30 से 12 बजे तक है। राहु काल में जो लोग शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और उनके लिए टाला जाना भी संभव ना हो तो दूध या दूध से बनी चीजों का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा और राहु मिथुन राशि के अंदर 7 के अंदर है और बृहस्पति से दृष्ट है। केतु जब चंद्रमा से दृष्ट होता है, जो कि आज की स्थिति है, तो मन में बहुत आशंकाएं रहती हैं। छोटी सी सूचना भी कल्पनाओं का एक संसार बना लेती है और मनों के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह के विचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उनका स्पेकुलेशन हो जाता है, उसकी जो एक तरह से कहें तो बहुत ज़्यादा विचारशीलता मन में आ जाती है। तो ये केतु के साथ, केतु से दृष्ट चंद्रमा का प्रभाव है। लेकिन राहु का साथ होने ने इसे और इसलिए बढ़ा दिया कि जब राहु के साथ जो भी ग्रह होता है उसकी जो क्षमता है उसको बढ़ा देता है। तो चंद्रमा की क्षमता कल्पनाशीलता, स्नेह, प्रेम, भावुकता, इन सबको राहु ने बढ़ा के रखा हुआ है आज। तो इसके मायने ये हुए कि एक तरफ जहां कल्पनाशीलता बढ़ी हुई है, वहीं राहु से उसके प्रभाव में वृद्धि हो गई है। तो बहुत समझ करके आज के दिन में उन लोगों के साथ डील करने की आवश्यकता है जो लोग भावुक हैं, जो लोग सेंसिटिव हैं। और अगर आप उनके ऊपर कोई शब्दों का या कोई बातचीत से ऐसी स्थिति आ रही है जो बहुत तनावपूर्ण हो सकती है, तो उसको अगले किसी समय के लिए कहना जरूरी हो तो भी अगले किसी परिवार में या कहीं और कार्यस्थल पर जहां भी ऐसे लोग मिले, इस सिचुएशन को आप टाल करके आगे बढ़ाएं। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे लोगों की जिनका स्वास्थ्य लगातार किन्हीं भी कारणों से समस्या में आ जाता है। बहुत जल्दी इन्फेक्शंस या किसी प्रकार की चोट या अन्य प्रकार के पुराने रोग या इस तरह की किन्हीं भी स्थितियों में अगर जिन लोगों को भी स्वास्थ्य की समस्याएं हो जाती हैं, कैसे वो ठीक हो, क्या वो ज्योतिषी उपाय करें, कैसा वो अपने जीवन में बदलाव लाएं, क्या खाएं, क्या छोड़ें, किस तरह की स्थितियां लें ग्रहों के अकॉर्डिंग, क्या इसमें आप घटा या बढ़ा सकते हैं, क्या प्रार्थनाएं करें जिससे ये चीज़ें ठीक हो, इसी पर बात करेंगे हम आज। देखिए, अगर किसी की स्वास्थ्य समस्याएं सब कहीं प्रॉब्लम में है, लगातार उनको समस्या हो रही है, तो इसके मायने ये हैं कि उनके अष्टम स्थान से जुड़े हुए जो भी ग्रह हैं, आप देखें अपनी कुंडली के अंदर, अच्छे ज्योतिषाचार्य से दिखाएं। अष्टम स्थान से जो संबंध रखते हैं ग्रह, उन ग्रहों के लिए दान हमें निरंतर करते रहना चाहिए। हमें ऐसा देखना चाहिए कि अगर ये शनि, राहु या कोई क्रूर ग्रह वहाँ पर विराजमान है तो भी हमें दान लगातार करते रहना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण दान अन्न का है। अन्न का दान करने से आपका स्वास्थ्य निरंतर उसमें सुधार होता है। आप तिल और तेल का दान करते हैं, इससे आपके शारीरिक कष्ट कम होते चले जाते हैं। और आपको सूर्योदय कालीन सूर्य के दर्शन करने से आपकी सामर्थ्य बढ़ती है। साथ ही साथ आप अगर चाहें तो ओम होम जूम स इस मंत्र का, ये मृत्युंजय मंत्र का बीज मंत्र है, इसका निरंतर जप करने से आपकी पुण्यों में वृद्धि होती है और आपकी कहीं ना कहीं जो आने वाली समस्या हैं वो दूर होती हैं। तो इस तरह से आप दान, जप और अपने दैनिक जीवन में बदलाव ला करके अपनी स्थिति को निरंतर स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्यम में।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं राशियों के अनुसार कैसा रहेगा आज का आपका दिन और आपके सवालों की बात करेंगे। मेष राशि, शिक्षा से जुड़ी सफलता मिलने का समय है, प्रयत्न करें, धन आने की उम्मीद बनी रहेगी। व्यवसायिक अनुबंध पाने के लिए सही टीम बनाना होगी आपको। प्रेम में साथी को प्रसन्न रखने का आपको प्रयास करना होगा। कॉफी कलर आज आपको सूट कर और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृष राशि, अर्थव्यवस्था से जुड़े कार्यों को संपादन में थोड़ी कठिनाई आपको महसूस हो सकती है। आज सामान्य कार्य में अनिश्चितता कारण तनाव रहने की संभावना है। परिजनों के स्वास्थ्य के प्रति आपको चिंता रह सकती है, आप उनकी संभाल आज आपको करनी पड़ सकती है। ग्रीन कलर आज आपको सूट करेगा, 5 का अंक आपके लिए शुभ रहेगा। मिथुन राशि, भावनात्मक संबंधों में एक तरफा लिए गए निर्णयों को बदलना पड़ सकता है आपको। वाहन की गति को थोड़ा धीमा रखें। व्यवसायिक प्रगति के लिए परिजनों द्वारा की गई आर्थिक मदद बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। येलो कलर आज आपको सूट करेगा और 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं सवालों की ओर। सवाल है प्रियंका जी का, ये पूछना चाहती हैं विवाह में देरी हो रही है और कब तक इनका विवाह होने की संभावना है। 28/10/1995 में इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ भेजा है। देखिए, जिन भी लोगों के विवाह में देरी या तनाव या समस्याएं हैं, उन सभी को एक काम महत्वपूर्ण ढंग से करना चाहिए कि अपने अंदर बदलाव, सोचने की प्रक्रिया के अंदर बदलाव लाने की आवश्यकता है कि आज हमारे साथी एक खास किस्म की परिकल्पनाओं लेकर के ना चलें। वो हर तरह के जो ईश्वरीय उसको स्वीकार करें कि हमारे साथी ज्योतिष के अनुसार ऐसे आते हैं जो पहले से ही तय होते हैं। तो इस बात पे बिलीव करके और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमें जो साथी आपने तय किया था वो प्रदान करें। आप अपना डिजाइन अगर लगाएंगे तो कहीं देरी होने की संभावना बन सकती है। दूसरा, आप चाहें तो गणेश जी की प्रार्थना करें। आप चाहें बुधवार को, जो प्रियंका जी, आप चाहें तो गणेश जी की प्रार्थना करें। बुधवार को गणेश जी के मंदिर जाएं, उन्हें अपने हाथ से बनाए हुए लड्डू, घर में बनाए हुए लड्डू का प्रसाद भोग लगाएं और वो प्रसाद अपने प्रियजनों में बांटें और भगवान से प्रार्थना करें। इस तरह 21 बुधवार अगर आप व्रत रखती हैं तो आप देखेंगे कि आपको सफलता जल्दी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। साथ ही साथ आप चाहें तो अपने सबसे छोटी उंगली के अंदर पुखराज धारण कर सकती हैं। ये उंगली मोती पहनने के, लेकिन आप यहाँ पुखराज धारण करेंगे तो ये योग आपको जल्दी मिलते हुए दिखाई देंगे। आप चाहें तो अपने तकिए के नीचे अपना ये जो ईश्वरीय प्रार्थना है इसकी कोई एक बना करके लिपिबद्ध करके इसको रख सकती हैं। आप चाहें तो ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का भी आप लगातार जाप कर सकते हैं। इससे आपके जो योग हैं वो निर्विघ्न पूरे होंगे, उन्हें बाधाएं नहीं आएंगी और चीजें ठीक होती चली जाएंगी। कर्क राशि, युवाओं को रोजगार मिलने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, उनका चिंता उनकी बढ़ी हुई हो सकती है। सकारात्मक सोचना होगा आपको। महत्वपूर्ण कार्यों के परिणाम के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। संसाधन बढ़ने की दिशा में थोड़े प्रयास आपको करने चाहिए। आज ग्रे कलर आज आपको सूट करेगा और 1 का अंक आपके लिए शुभ रहेगा। सिंह राशि, भावनात्मक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और धन के आने से कार्य सुगम होते चले जाएंगे। महत्वपूर्ण विषयों पर असहमति दूर होने के कारण मन संतुष्ट रहेगा परिवारजन से। ऑनियन पिंक कलर आज आपको सूट करो और 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कन्या राशि, विचार विमर्श में अधिकतम समय निकल जाएगा। थोड़ी बातचीत आज हो सकता है ज़्यादा रहे। परिवार में अपना प्रभुत्व बढ़ाने के आप प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत रहने के कारण तनाव रहित आज आपका दिन गुजरने की संभावना है। सैफरन कलर आज आपको सूट कर रहा है और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है समर्थलाल प्रजापति का। ये पूछते हैं कि इनकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी या कब लगेगी। इन्होंने डेट ऑफ बर्थ दिया है 1/1/1992। समझ लीजिए बिल्कुल यहाँ पर जो आपने डिटेल्स दी हैं ये परफेक्ट 10 डिटेल्स हैं, यानी कि इसमें भाग्य की ताकत तो पूरा आपको समर्थन करती है। अब बात बतिए आपकी कर्म की ताकत की। तो आपकी कर्म की ताकत आप कितनी लगाते हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको सफलता का प्रतिशत किस लेवल का। आप सरकारी जॉब तो सरकारी मिल ही सकता है, किस लेवल का मिलेगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी
जो आपने कितनी क्षमता लगाई है, कर्म की ताकत कितनी लगाई है। आप चाहें तो रविवार का व्रत कर सकते हैं, बिना नमक का भोजन करें, सूर्य को अर्घ दें और अपने सोने के कमरे में अगर आप चाहें तो ऑरेंज कलर का आप उसको पेंट कर सकते हैं। अपने ओढ़ने बिछाने कपड़े सफ़ेद, जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाए, और अपना एक बहुत ही संतुलित खान पान रखें। इसके अलावा अपना जो दिनचर्या है, अपना जो रहन सहन है, उसको बहुत ही एक साफ सुथरा रखें। कोई उसमें विचार के तौर पर भी और कार्य के तौर पर भी कोई भी ऐसी चीज़ ना आए जो आपको भटका दे। इस चीज़ का अगर ख्याल रखेंगे तो ये सफलता बहुत निकट है आपके, चिंता ना करें। तुला राशि, अवरोधों के बीच कार्यों में आपकी सिद्धहस्ता आपका सम्मान बढ़ाएगी। आपके उच्चाधिकारी आपकी प्रशंसा करें, ऐसे सुखद संयोग बनने की संभावना है। आज स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। एप्पल ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है, 2 अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर कार्य करते जहां तक संभव हो कार्यों में पारदर्शिता रखें। आप परिजनों से आर्थिक संबल मिलने से तनाव कम होते चले जाएंगे आपके। फिरोजी कलर आज आपको सूट कर रहा है, 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। धनु राशि, आर्थिक व्यवस्था के लिए जीवन साथी पर निर्भरता बढ़ सकती है आपकी। युवाओं को अपनी प्रतिबद्धता के आधार पर आर्थिक लाभ होते चले जाएंगे। संचित धन की सुरक्षा को लेकर के थोड़ा तनाव में रह सकते हैं आज आप। क्रीम कलर आज आपको सूट कर रहा है, 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं सवालों की ओर। अगला सवाल है महेश चंद्र जी का। 19/7/1960 इन्होंने डेट ऑफ बर्थ दिया है। ये जानना चाहते हैं कि इनका एक मकान है दिल्ली के अंदर, वो बिक सकता है कि नहीं बिक सकता है। जयपुर में नहीं रहना सूट करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल सूट करेगा आपको जयपुर में रहना। आप अगर जयपुर में अपना मकान लेते हैं, आप बहुत शांत और अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। साथ ही साथ आपने जीवन में जब भी, यही कोई टाइम आपका देख लीजिए, अदरवाइज जब भी जो चाहा वो आपको मिला है, इसलिए कोई चिंता का विषय नहीं है। ज़्यादा थोड़ा डिले हो सकता है, ये टाइम ऐसा चल रहा है सभी के लिए, तो इसमें कुछ 18 महीने का इस पूरी प्रक्रिया को निपटाने में इतना समय लग सकता है। अन्यथा जीवन में जब भी जो आपने चाहा है वो होता ही चला गया है, तो चिंता की कोई इसमें बात नहीं है। अगर चाहें तो आप अपनी उंगली के अंदर मूंगा धारण कर सकते हैं। ये जमीन से जुड़ा हुआ रत्न है। अगर मूंगा पहनते हैं 10 रत्ती से ऊपर का, तो निश्चय ही आपके जो योग है इनको थोड़ा जल्दी आपको मिलने की संभावना। और नित्य रात्रि को आप गणेश जी के आगे एक दीपक जला करके वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का आप जाप करते हैं तो इससे आपके जो भी रुकावटें, जो भी तनाव, जो परेशानियां हैं आपके जीवन के अंदर, वो दूर होंगी और आप प्रगति करते चले जाएंगे। मकर राशि, नई व्यावसायिक गतिविधियों के लिए परिवार का साथ बना रहेगा। आय के साथ व्यवहार भी बढ़ेगा। नए विचारों को प्राथमिकता आपको देनी होगी, जिससे आगामी क्रम में आपको सफलताएं मिलती चली जाएं। मैरून कलर आज आपको सूट कर रहा है, 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कुंभ राशि, व्यर्थ कार्यों में समय न गंवाएं, क्योंकि आज मिल रही सुविधाएं संभव है कल आपको ना मिल पाए। सफल लोगों के साथ रह करके अनुभव जुटाएं और अपने कार्यों में उनको तुरंत काम मिले। व्यवसाय में परिपाटियों को निभाने के साथ नए अवसरों को भी सृजित करने का प्रयास करें। स्काई ब्लू कलर आज आपको सूट करेगा और 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मीन राशि, आकस्मिक लाभ होने के योग बन रहे हैं। प्रयत्न करें कि लाभ स्थायी रूप ले लें। परेशानी के क्षणों में निकटजनों की मदद करनी होगी। व्यापारिक साझेदारों का चुनाव आपकी प्रकृति की दिशा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गोल्डन कलर आज आपको सूट कर रहा है, 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है संजय जी का। ये पूछना चाहते हैं कि इनका बिजनेस नहीं चल रहा और आर्थिक मंदी बहुत परेशान कर रही है, इनको क्या उपाय करना चाहिए। 6/6/1977 इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है। बिल्कुल संजय जी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आर्थिक मंदी हम सभी को परेशान कर रही है। दौर विश्वव्यापी है। जब कभी भी बृहस्पति शनि की राशि में होते हैं तो ये स्थिति आती है हर 10 साल बाद, हर 11 वर्ष के अंदर 1 वर्ष के लिए। और इस बार ऐसी स्थिति है कि शनि भी अपनी ही राशि में है, तो ये लगभग 110 वर्ष बाद ऐसी स्थिति आती है। उस स्थिति में से हम गुजर रहे हैं। तो ये आप ही के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए ये स्थिति है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, अपने अपने कर्म फल के अनुसार। तो आपको
एक बात के लिए निश्चिंत हो जाइए, जब बहुत ही ऐसी स्थिति हो तो नाव को आप एक बार चलने दीजिए लहरों के अनुसार। बहुत अगर आप उसके विपरीत चलेंगे तो डूबने की संभावना ज़्यादा है। तो एक आराम से एक शांत हो जाइए, शांतचित्त होकर के अपने कार्य करिए। दूसरा, आध्यात्मिक उसमें जाएं तो रात्रि को 9 बजे बाद एक दीपक जलाइए लक्ष्मी जी के लिए, और ओम एम ह्रीम श्रीम महालक्ष्म्याय नमः इस मंत्र का आप जाप करिए। आप देखेंगे कि इस मंत्र का 1008 बार अगर नित्य आप जाप करते हैं तो आपकी समस्याओं में, जो अभी वर्तमान में आपको बड़ी समस्याएं, उन समस्याओं से आपको निजात मिलेगी, आप उससे बाहर आ पाएंगे और एक प्रकार से आपको कहीं ना कहीं से रास्ते माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको मिलते चले जाएंगे और चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी। आप चाहें तो लाल रक्त चंदन से उनका आप रोज अभिषेक भी कर सकते हैं, रोज उनको चढ़ा सकते हैं, लाल पुष्प की माला चढ़ा सकते हैं सूर्योदय के बाद में। तो इस तरह से सुबह उनका श्रृंगार करें, रात्रि को मंत्र जाप करें। ये प्रक्रिया आपको अपने तनाव से बाहर लाने में मददगार साबित होगी। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे उभरते व्यवसायी अरविंद टिकू कुंडली के बारे में। बने रहिए भाग्यम में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं सितारों के सितारों में अरविंद टिकू कुंडली की। अरविंद टिकू एटी कैपिटल ग्रुप के संस्थापक और वर्तमान प्रबंध निर्देशक हैं। उनका जन्म भारत में हुआ था, लेकिन बाद में 2007 में सिंगापुर चले गए और वहाँ के निवासी बने। 18 साल की उम्र में उन्होंने रूस में मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए भारत छोड़ दिया और वे कजाकिस्तान में तेल और गैस कारोबार में प्रवेश करने से पहले व्यापारी के रूप में कार्यरत थे। 2018 में इनकी फोर्ब्स रैंकिंग 1215 रही। इनकी कुल नेटवर्थ $2.3 बिलियन थी। आप समझ सकते हैं कि कितनी जल्दी इन्होंने चीज़ों को समझा, व्यावसायिक जो अपनी कुशलता थी उसका परिचय दिया, सपने देखे, उन्हें पूरा किया। बहुत छोटी उम्र से शुरू हो गए और आज ये दुनिया में अपना स्थान रखते हैं। तो ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो आपको इतनी प्रत्युत्पन्न बुद्धि देते हैं, बहुत पहले से आपको सपने देखना और उनको साकार कर लेने की शक्ति देते हैं। हर कोई आज मिलियनेयर होने की आज सपने देखते हैं, लेकिन हर युवा के मन में एक ख्वाब है। कौन किसके पूरे होंगे ये ख्वाब? कौन बनेगा करोड़पति या कौन बनेगा अरबपति? इसके लिए आप अपनी कुंडली देखें और भाग्य की ताकत को समझने की कोशिश करें, साथ ही साथ अपने प्रयत्नों को उसी दिशा में बढ़ाएं। यहां हम देखते हैं कुंभ लग्न की कुंडली है। कुंभ लग्न की कुंडली शनि इसका स्वामी होकर के और मंगल के घर में बैठा है। मंगल भूमि से जुड़ाव रखता है, भूमि या भूमि से संबंधित व्यवसायों में। तो आप देखते हैं जब शनि लग्नेश होकर के भूमि संबंधी व्यवसाय का स्वामी हो जाए तो तेल, पेट्रोकेमिकल्स, जमीन से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं, जमीन के अंदर की जो चीज़ें हैं, उनसे आपको लाभ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आप मिनरल्स और जितने भी जो अंदर जमीन के अंदर जो चीज़ें निकलती हैं, उनके व्यवसाय में आपको सफलता मिलती चली जाती है। यहाँ पर चंद्रमा का सिंह राशि में होना, केतु के साथ होने ने इनको वो साहस प्रदान किया। तो जिन कुंडलियों में चंद्रमा सिंह राशि के अंदर है, वो साहसी व्यक्ति होते हैं। उन्हें बस एक बार अवसर मिल जाए फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखते। यहाँ सूर्य से दृष्ट चंद्रमा, यानी कि न सिर्फ कल्पनाशीलता बल्कि उसको साकार करने की लगातार आत्मिक शक्ति। और जब चंद्रमा को सूर्य देखे, इसके मायने यह है कि चंद्रमा केवल कल्पनाशील नहीं है, केवल सपने नहीं गढ़ रहा है, बल्कि सूर्य की ताकत मिलकर के उन सपनों को साकार करने की शक्ति जो है वो भी आपको मिलती चली जाती है। यहाँ सूर्य क्या, शुक्र और राहु, जब भी हम बहुत सारी कुंडलियों के माध्यम से आपको बता चुके हैं कि सूर्य और राहु जब साथ हो जाते हैं तो आपकी जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाती है, आपकी दृढ़ता कई गुना बढ़ जाती है, आपकी मेहनत करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, साहस लेने की क्षमता, रिस्क लेने की कैपेसिटी आपकी बढ़ती चली जाती है। और वो सब इन्होंने की ज़िंदगी में हमने देखा कि किस तरह से पढ़ने गए और किस तरह से आगे चीज़ें होती चली गई। तो जो युवा सपने देख रहे हैं, जो युवा चाहते हैं कि वो बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करें, देखें अपनी कुंडलियों के अंदर क्या इस तरह के योग आपकी कुंडलियों के अंदर है, या किस तरह के योग आपकी कुंडलियों में, जिससे आप सही दिशा में सफलता प्राप्त कर सकें। भाग्यम में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।